हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट कैसे देखना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाके tradingview.com टाइप करना है। उसके बाद में इस तरह आपके पास आपका कुछ चार्ट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपली हमको जो स्टॉक लेना है यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे। जैसे कि मैंने ये बजाज फाइनेंस का स्टॉक ओपन किया है। तो हम लोग अभी टाटा मोटर्स का स्टॉक लेते हैं। तो यहाँ से ये टाटा मोटर्स का स्टॉक आ गया। यहाँ पे आप ये टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आप 1 आवर लगाइए। 1 आवर का ये चार्ट आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालना है। तो इस तरह आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ये सब फंक्शन है। यहाँ पे जाके आप ये लाइन में जाके यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हैं। इसको अगर इधर स्टार पे क्लिक करेंगे इस पॉइंट पे आपको ये बार में वो शो हो जाएगा। तो बार बार आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो लाइन आ गई है यहाँ हम लोग यहाँ यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे उसको, जिधर 3 4 या 5 पॉइंट हमारे वो लाइन को टच होने चाहिए। तो ये इस टाटा मोटर में ये चार्ट पे सपोर्ट हो गया। फिर हमको अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो वापस हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। और अब देख रहे हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, फिर यहाँ पे एक पॉइंट है। तो सपोर्ट से मार्केट जो है सपोर्ट लेके ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस से मार्केट जो है रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है। इसी चार्ट में हम लोग और एक एग्जांपल देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो थोड़ा उसको स्क्रॉल करते हैं। ये बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट है, 1 आवर, जो कि हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए वापस हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। फिर आप इसको जूम आउट करके देखेंगे। सिंपली यहाँ देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया, टच किया, ऊपर गया, नीचे आया, टच किया, ऊपर गया, नीचे आया, टच किया, ऊपर गया। तो ये सपोर्ट हो गया। सिंपली 3 4 या 5 पॉइंट, जितने ज़्यादा पॉइंट रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। तो देखो मार्केट यहाँ से अच्छी तरह से ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर यह इसी पॉइंट पे आया, फिर नीचे आया, फिर इसी पॉइंट पे आया, फिर नीचे आया। तो इसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। आगे में है ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन के लिए आप स्टार पे क्लिक कीजिए। बार बार आपको ये फंक्शन में जाना नहीं पड़ेगा और यहाँ से सीधा ट्रेंड लाइन लीजिए। ट्रेंड लाइन के लिए हम लोग थोड़ा जूम आउट करते हैं चार्ट को। प्लस माइनस साइन पे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप उसको जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, समझो ए पॉइंट से हमको यहाँ तक खींचना है। इसमें भी 3 4, कम से कम 3 4 पॉइंट तो टच होने चाहिए लाइन को, तभी हम लोग उसके ट्रेंड लाइन अच्छी ट्रेंड लाइन मान सकते हैं। तो देखिए
एक पॉइंट है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर इसी पॉइंट पे आया, थोड़ा थोड़ा ऊपर है लेकिन इसको मान सकते हैं हम लोग ट्रेंड लाइन में। फिर ऊपर गया, फिर इसी लाइन पे आया, फिर ऊपर गया, फिर इसी लाइन पे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर इसी लाइन पे आया। तो इसी लाइन को मार्केट बार बार टच कर रहा है, तो इसको हम लोग ट्रेंड लाइन हम लोग कुछ इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। ये अप साइड के लिए, वैसे सेम डाउन साइड के लिए ट्रेंड लाइन अगर हमको ड्रॉ करना है तो मैंने पहले वीडियो में आपको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड बताया है। तो सिंपली वापस यहाँ पे जाएंगे, ट्रेंड लाइन तो ऑलरेडी हम लोगों ने लिया है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ इस लाइन को टच किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ आके फिर थोड़ा बहुत इस लाइन के नजदीक आ रहा है। तो आगे भी ये टच होते जाएगा जितना भी डाउनफॉल रहेगा। तो देखो, एक, फिर दो, तीन, चार, चार बार तो इस लाइन को टच किया है। तो ट्रेंड लाइन से हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेगा, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। फिर समझो हम लोगों ने यहाँ सेल किया, इधर इसी बीच में किधर प्रॉफिट बुक किया, फिर वापस यहाँ आया, फिर यहाँ से सेल किया, फिर इस लाइन को टच करने के लिए आया, फिर यहाँ से सेल किया। तो इस तरह ट्रेड कर सकते हैं। फिर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ये बड़े टाइम फ्रेम में अच्छे काम करते हैं, जैसे कि 1 आवर, 30 मिनट। छोटे टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा वर्क नहीं करता है। एक यहाँ से भी हम लोग ट्रेंड लाइन ले सकते हैं। 3 से 4 पॉइंट इसने कवर किए। पहला एक पॉइंट है, सेकंड है यहाँ पे, फिर थर्ड यहाँ पे, और फोर्थ यहाँ पे। तो इस प्रकार कुछ ट्रेंड लाइन बनाते हैं। उसके बाद में इसके कुछ फंक्शंस देखते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर है, शायद देखते हैं। आरएसआई का लॉन्ग फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके चार्ट पे आरएसआई लगेगा। हर ट्रेडर की एक अलग अलग स्टाइल होती है, कोई कौन सा इंडिकेटर यूज करता है, कोई कौन सा इंडिकेटर यूज करता है। तो इस तरह ये चार्ट पे आपको आरएसआई दिखेगा। हम लोग कोई भी इंडिकेटर यूज करने वाले नहीं, सिंपली हम लोग चार्ट देखने वाले हैं, क्योंकि जो चार्ट में बनता है वही इंडिकेटर पे दिखता है। तो हम लोगों को ये सब इतना सब चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, चार्ट देखेंगे। तो ये है कैंडल स्टिक। ये सब अगर ये लाइन पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा लाइन वाला चार्ट आएगा। तो ये सब आप यूज करके देखो। हमको सिर्फ कैंडल सीखना है, ज़्यादा कुछ दिमाग में खिचड़ी नहीं बनानी है हमको। इधर 2-4 चीज़ें काम किए, यहाँ पे जाके हम लोगों को स्टॉक लेना है, जो भी उसी का नाम यहाँ डालेंगे और सर्च करेंगे तो वो स्टॉक का चार्ट आ जाएगा। फिर यहाँ है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम हम लोग यहाँ से जो भी लगानी है वो लगाएंगे। उसके बाद में ये जो फंक्शंस है कुछ, ये हमारे काम के हैं। तो इस पे अगर क्लिक करेंगे सिंपली, तो ये ट्रेंड, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मीन्स आपको अगर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का चार्ट का एनालिसिस करना है, तो हम लोग ऐसा वर्टिकल लाइन
ड्रॉ करेंगे, उसको अगर हटाना है तो यहाँ पे जाइए, फिर डिलीट में, फिर रिमूव टू ड्राइंग्स, तो ये निकल जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे आपको दिखेंगे फिबोनाची, ये सब फंक्शन है, वो कैसे यूज करना है, सब फंक्शन हमारे काम के नहीं है। फिर है यहाँ लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। समझो हम लोग अभी किसी शेयर को बाय करने वाले हैं, समझो हमारी यहाँ पे एंट्री बन रही है, तो हम लोग लॉन्ग पोजीशन लेंगे। इसमें हम लोग का ये जो 32.5 दिख रहा है आपको, ये स्टॉप लॉस का फिगर है। समझो हम लोगों को 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है और 40 पॉइंट का टारगेट रखना है, तो यहाँ से सिंपली हम लोग इसको ऐसे यूज करेंगे, 40.40 पॉइंट। तो ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारा टारगेट है। तो यहाँ पे समझो हमने बाय किया इस पॉइंट पे, ये बड़े कैंडल पे, तो हम लोग यहाँ 40 पॉइंट पे टारगेट अगर मिलता है तो हम लोग एग्जिट करेंगे और हमारा टारगेट लेंगे। और यहाँ से हमारा एनालिसिस गलत होता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की वजह नीचे आता है, तो यहाँ तक 20 पॉइंट तक आएगा तो हम लोग निकल जाते हैं। तो सेम वैसे है लॉन्ग पोजीशन, और फिर है शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन हम लोग तब यूज करेंगे जब हमको लगेगा कि यहाँ से नीचे आने वाला है, तभी हम लोग शॉर्ट पोजीशन लगाएंगे। समझो यहाँ से हमने कुछ देखा और यहाँ से ऐसे हमको लगेगा कि यहाँ से मार्केट अब गिरने वाला है, नीचे जाने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट लगाएंगे। तो सिंपली हमारा अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 40 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ अगर अ, हमारा टारगेट आ जाता है तो हम लोग टारगेट बुक करेंगे और ट्रेड हमारा एग्जिट करेंगे। बाकी सब ये फंक्शन है, इसमें आप एक बार यूज करके देखो कौन सा फंक्शन किस काम का है। जो मेन मेन जो चीज़ें है, ये सब एरो है, इलिप्स है, एक पाथ जो है, ये हमारे पाथ और रेक्टेंगल है, दो फंक्शन के बारे में बताता हूँ। तो समझो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के लिए समझो हमको कोई जोन ड्रॉ करना है, तो हम लोग यहाँ से रेक्टेंगल लेके सीधा यहाँ तक ऐसे जोन ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब हमारा कुछ टारगेट रहेगा कि ये जोन में स्टॉक आएगा तो हम लोग बाय करेंगे या सेल करेंगे। तो अगर आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग यहाँ से ये जोन ड्रॉ कर सकते हैं। फिर ये पाथ, पाथ इसके लिए यूज कर सकते हैं ट्रेंड के लिए। जैसे कि यहाँ से ट्रेंड चालू हो गया, मार्केट यहाँ तक आया, फिर यहाँ नीचे आया, फिर इधर से ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, इसे हम लोग अप ट्रेंड बोलेंगे। और फिर यहाँ से नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ से ट्रेंड चालू हो गया, यहाँ से अप ट्रेंड चालू हो गया, अप ट्रेंड आपका यहाँ तक आया, फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हो गया, फिर डाउन ट्रेंड यहाँ तक आया। तो इस प्रकार ये ट्रेडिंग व्यू में आप चार्ट देख सकते हैं, फंक्शंस यूज कर सकते हैं। तो ये आप प्रैक्टिस करें और अच्छे से चार्ट को समझे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।